राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। और आज 15 अगस्त है। ये व्लॉग कल का है, 14 अगस्त का। कल बुधवार था। तो जो दिन में है ना, मैंने दाल रोटी बनाई थी। तो मैंने दाल मखनी बनाई थी और चावल के साथ ना ठाकुर जी को भोग लगाया था। और ये जो है ना, थोड़ी सी तंदूरी टाइप की रोटियां बनाई थी मैंने, नान टाइप की, आटे की बनी हुई है ये। और ये पराठा रात का रखा हुआ था फ्रिज में, आलू का। तो एक पराठा बच गया था। तो मैं, आलू जो है ना ख़राब हो जाते हैं अगर हम ऐसे बाहर रखे छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने फ्रिज में रख दिया था ये। तो ना हस्बैंड को ध्यान रहता है ना, तो फिर वो मांग लेते हैं कि मैं वैसे देती नहीं हूँ उनको बासी रोटी बहुत ही, पर मैं और हस्बैंड ही खाते हैं बासी रोटी बचती हैं तो। लेकिन वो पराठा उनको बहुत पसंद है तो उन्होंने गर्म करवा लिया था। तो ये बस खाना खाने के बाद दोपहर का ना, तो दाल बहुत यम्मी बनी थी और तंदूरी रोटी इसके साथ बहुत अच्छी लगती हैं। तो दोपहर का खाना खाने के बाद ना, आज मुझे काफ़ी सारे काम निपटाने हैं। तो सबसे पहले तो मेरा ये पार्सल आ गया था। तो खाना खाते खाते ही ना, फिर बेटा इसे लेके आया। तो मैंने खाना खाने के बाद फिर ना इसे खोला। तो खोलने के बाद इसमें मैंने कुछ ये मंगाए थे, मिरर मंगाए थे। जैसे मैं कुछ क्रिएटिविटी वगैरह करती हूँ ना, डेकोरेशन के सामान के पे लगाने के लिए। और कुछ मैक्रम थ्रेड मंगाए थे। तो ये सब मैं अभी आगे कुछ ना कुछ डीआईवाई करूँगी, तो उसके लिए मैंने मंगाए थे। और फिर मुझे आज मंदिर क्लीन करना था। तो अब जो है ना, रक्षाबंधन आने वाली है, तो मैंने सोचा मंदिर की डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। और साथ साथ किचन की भी डीप क्लीनिंग चल रही है। तो किचन भी मेरी आधी से ज़्यादा तो साफ़ हो गई थी, बस थोड़ा बहुत हिस्सा रह गया। तो उसे भी आज मैं बिल्कुल कंप्लीट कर लूँगी और फिर मेरा ये काम ना ख़त्म हो जाएगा। तो आज मैंने ना ये फ्रूट लिए थे, तो इन्हें मैंने पानी में थोड़ी देर भिगो के छोड़ दिया था। फिर धो के फिर मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद हम भी खाएंगे। तो ये बब्बू गोशे है ना, अभी तक हमने टेस्ट नहीं किए थे। और आज मैंने अमरूद भी लिए थे, आलू बुखारे भी। तो ये तीनों ही फल ना आज सीज़न के अभी पहले फल आए हैं ये हमारे घर में। हमने अभी तक बब्बू गोशा, अमरूद ये सब नहीं खाया। तो जो अमरूद थे ना, वो तो बिल्कुल ही बेकार दे गया था वो। मैंने उसको मना भी किया था कि ये ठीक नहीं लग रहे हैं। तो उसने कहा नहीं, अगर ख़राब निकलेंगे ना तो वापस दे देना। तो मुझे पता है वापस तो कौन लेता है, और बड़ा ही दुख होता है जब चीज़ें ख़राब दे देते हैं। तो मेरे सारे अमरूद जो है ना ख़राब निकले, मैंने मेरे मना करने के बाद भी। तो लेकिन ख़ैर आएगा तो मैं उसे बताऊँगी कि भई क्यों दिए उसने मुझे। मैंने उसको मना किया था कि मुझे ये ख़राब लग रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने दे दिए थे कि ले लो, ख़राब नहीं निकलेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो फिर थोड़े विश्वास पे मैंने ले लिए थे। इसके बाद फिर मैंने जो है ना, सबसे पहले ये अपना ड्रॉर जो है वो साफ़ कर लिया था। और जो ड्रॉर था ना, ये इसको मैंने पूरा खोल के अच्छे से एक-एक चीज़ ना इसकी वॉश करी है। उसके बाद इसे मैंने रख दिया था पंखे की हवा में। अब ये सूख गया है तो मैं इसे कपड़े से पोंछ दूँगी। तो ना यहाँ पे जैसे दिया बाती करते हैं तो उसकी जो उड़ती है ना कालस, तो वो भी, उससे ये थोड़ा काला-काला हो गया था। और टाइम के साथ तो हर चीज़ ना धूल मिट्टी चढ़ ही जाती है। तो जब से ये लिया है तब से ना मैंने इसे वॉश नहीं किया है। अभी आज मैं पहली बार इसे वॉश कर रही हूँ अच्छे से। इसके बाद फिर सीधा अब दिवाली पे ही करूँगी। वैसे मैं इसे ना बाहर-बाहर से डीप वैसे कपड़े से पोंछ देती हूँ, सूखे से भी गीले से भी। तो ये साफ़ सुथरा ही रहता है। लेकिन धोने से क्या होता है, अंदर बाहर से अच्छे से क्लीन हो जाता है। और आप आज ये बिल्कुल नया जैसा चमक रहा है, एकदम साफ़ हो गए इसके। और ये बहुत ईज़िली वॉश भी हो जाता है। तो सारा सामान भी ना एक बार अच्छे से क्लीन हो गया इसमें से, जो मैंने निकाल दिया है। मतलब भगवान जी की जो भी इसमें वस्त्र वगैरह, उन्हीं का ही सारा सामान रखा रहता है। मैंने उन्हीं के लिए ये ला के रखा है। और ना सफाई करते-करते मुझे इसमें चूड़ियाँ मिली थी, जो मैंने नवरात्रों में माता रानी को चढ़ाई होंगी ना, तो उसमें से कुछ चीज़ें मैं अपने लिए रख लेती हूँ, जैसे सिंदूर, चूड़ी। और कुछ चीज़ें मैं दे देती हूँ, किसी-किसी को बाँट भी देती हूँ। तो फिर वो चूड़ियाँ ना मैंने ग्रीन कलर की थी, इसलिए मैंने पहन ली, क्योंकि इस बार ना मैंने नई चूड़ियाँ नहीं पहनी थी सावन में। पुरानी वाली ही अपनी पहन रखी थी, 3-3 4-4 चूड़ियाँ बस जो भी थी ना मुझे, मेरे उसमें ड्रेसिंग टेबल में दिखी थी, वही मैंने डाल दी थी। तो मैंने सोचा जब नई मिल गई हैं तो पहन ही लेती हूँ इनको। तो मैंने ये पहन ली है थोड़ी-सी चूड़ियाँ, 6-6 चूड़ियाँ दोनों हाथों में डाल ली हैं। वैसे मैं कड़े ही डालती हूँ ज़्यादातर, चूड़ियाँ ना मुझसे पहनी नहीं जाती है, मेरी आदत सी छूट गया है। तो लेकिन मैंने पहन ली है सावन में ये चूड़ियाँ। और ना फिर मैंने अपने मंदिर को ना अच्छे से खाली करके इसे ना विम लिक्विड डिटर्जेंट उसमें वॉश लेके, लिक्विड वॉश। और फिर एक साफ़ कपड़ा लेके उसमें ना गरम गुनगुने पानी में इसे अच्छे से पोंछा है। जो भी इस पे कालस वालस लगी होती है ना,
और इससे बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है इसकी। तो बिल्कुल जो है ना ये चमचमा जाता है जब इसे अच्छे से क्लीन कर देते हैं। तो वैसे तो मैं कपड़ा मारती रहती हूँ इस पे, लेकिन जब अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो उसकी तो बात ही अलग होती है, हर चीज़ शाइन करने लगती है। तो फिर मैंने अच्छे से इसे ना अपने जो बर्तन जिससे मैं भगवान जी के बर्तन धोती हूँ उसी स्क्रॉच ब्राइट से हल्का हल्का साइडों में से रगड़ा है, जहाँ पे मैं दीपक जगाती हूँ वहाँ ना थोड़ा ज़्यादा काला हो जाता है। उसके बाद मैंने टॉवल वगैरह सब हटा दिए थे। तो सारी जो तस्वीर है ना उनको मैं अच्छे से पोंछ दूंगी, और सारी मूर्तियों को मैंने ना कपड़ा बिछा के एक चौकी पे अलग स्थापित कर दिया था। और फिर लाल रंग का कपड़ा ना मैंने इसमें साफ कपड़ा बिछाया है। अब मैं सारे भगवान जी को फिर से स्थापित कर दूंगी, और उसके बाद फिर जो है ना ये सारे कपड़े भी वॉश करूंगी जो भी आज मैंने निकाले हैं यहाँ से। और ना सारे भगवान जियों की माला भी चेंज करी थी मैंने, तो वो भी मैली मैली सी हो जाती है ना, धूल मिट्टी और वो झड़ती है उन पे भी, जो दीपक की कालस होती है तो वो भी ना डिटर्जेंट से ही साफ़ हो जाती हैं। तो मैं ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ। और ये पोशाक जो है ना वो मैंने हल्की हल्की सी हाथ में सर्फ लेके और हल्का सा ही हल्के हाथ से रब किया है इसको, और इसको मैं ऐसे ही निचड़ जाएगी या फिर सूख जाएगी। इसके बाद माला भी मैंने ऐसे ही रगड़ के साफ़ कर दी है। तो ये भी बिल्कुल साफ़ हो गई, और ये जब सूख जाएंगी फिर मैं इन्हें रख दूँगी, और नेक्स्ट टाइम ना फिर इन्हें चेंज करके पहना दूँगी। तो ये वाला जो मेरा सिंक है ना इसमें मैं झूठे बर्तन नहीं रखती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसी में ही मैं ना भगवान जी का जो भी धोना धाना होता है ना वो सब इसी में ही धोती हूँ। और सारे वस्त्र धोने के बाद ना इन्हें मैं अब सुखा दूँगी। और ये थोड़े से ना मेरे फूल थे जो मेरे डेकोरेशन के रखे रहते हैं ना, ये वाले मैले हो रहे थे थोड़े से, तो इन्हें भी ना मैंने यहीं वॉश कर दिया था क्योंकि इसमें डिटर्जेंट था और पानी बहुत ही ज़्यादा काला हो गया था। उसके बाद फिर मैंने सारे कपड़े निचोड़ के छोटी छोटी टॉवल जो ठाकुर जी की होती हैं और जितने भी मैंने कपड़े हटाए थे वहाँ से वो सब मैंने हाथों हाथ धो के डाल दिए हैं। और ये सूख जाएंगे ना फिर मैं इन्हें वहीं की वहीं तह बना के रख दूँगी जब। और रात को ना ये मैं यहाँ से हटा लेती हूँ क्योंकि बालकनी में मैं कोई कपड़ा पड़ा नहीं छोड़ती रात को, बाहर नहीं सुखाने चाहिए कपड़े। तो ये कपड़े मेरे सुबह वाले हैं जो मैंने आज मशीन लगाई थी, वो सब सूख चुके हैं। तो अच्छे से धूप में ना सूख गए हैं, धूप लगा ली थी मैंने इन्हें, दिन में अच्छी धूप निकल रही थी। और शाम को डेली बारिश आती है, दिन में तो धूप निकल रही है आजकल। और धूप में फिर ना स्मेल नहीं आती, वरना बरसात में कपड़ों में ना थोड़ी सीलन सी हो जाती है। उसके बाद फिर मैंने सारे कपड़े अलमारी में अरेंज कर दिए थे। और इतना काम करने के बाद ना शाम हो गई थी, रात मतलब अब दीपक संध्या बाती का भी टाइम हो गया था। तो अब मंदिर ना कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसमें बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब आ रही थी। तो मैंने अपनी राधा रानी को ठाकुर जी को आज ग्रीन कलर की पोशाक पहनाई है, तो मैंने सोचा सावन में इन्हें ग्रीन ग्रीन पहना देती हूँ। तो और दीपक जगाने के बाद बहुत अच्छी वाइब्स आ जाती हैं। और आज ठाकुर जी ने भी ना सेम ड्रेस मतलब हस्बैंड ने सुबह इनको पहना दी थी ये वाली। तो उसके बाद ना इसी सूट के कपड़े में से ना मैंने पहले ठाकुर जी की बनाई थी, फिर अपनी ये बना लिया था सूट। तो इसे ना मैं बुधवार के बुधवार ही पहनती हूँ, हरा रंग मेरे पास ना है नहीं। और तो फिर अब ठाकुर जी की तो कई पोशाक हैं ग्रीन, पर उनको ना कॉटन की यही वाली सुबह सुबह ना जैसे मैं जल्दी पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ तो ना हस्बैंड नहा लेते हैं और वो अपना जल्दी से ठाकुर जी को तैयार करके भोग वगैरह लगा के अपना पूजा पाठ करके फिर अपना ऑफिस चले जाते हैं। तो शाम का टाइम हो रहा है, अब संध्या बाती मैं कर रही हूँ, पुष्प चढ़ा दिए थे मैंने। और मैं ना छत पे से ये लाई थी सदाबहार के पुष्प तोड़ के, और ये बाकी तो मेरे पास रखे हुए थे तो मैंने भगवान जी को पुष्प चढ़ा दिया। और साथ में ना फल जो लिए थे उनका भोग लगा दिया है। तो जो भी पहला फल आता है घर में, वैसे तो भगवान जी को चढ़ता ही है जो भी फल आता है, लेकिन पहला फल है तो भगवान जी को चढ़ाए। और आज बुधवार वैसे है, तो अमरूद तो मेरे ख़राब निकल गए थे, उसका भोग भी नहीं लगाया और वो मैंने फेंक दिए। और वो जो है ना आलू बुखारा और उसका ही लगा दिया था। तो बस शाम की दिया बाती कर ली थी, तुलसी पे दिया भी जगा दिया है। और यहाँ ना मैं चावल छोंक रही हूँ क्योंकि अब खाना नहीं बनाऊँगी कुछ भी, चावल बचे हुए हैं। तो ना खाना बनाते बनाते बेटा आया, उसका रिजल्ट आ गया और आज बहुत ही अच्छा दिन है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो पास हो गया, उसका बीटेक का जो फर्स्ट ईयर है ना वो अच्छे से उसने क्लियर कर लिया है, बहुत ही अच्छे सही मार्क्स आए हैं उसके, जो भी उसने मेहनत करी वो सफल हो गई। बहुत खुशी होती है पेरेंट्स को भी, और बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल का टाइम होता है ये बच्चों के लिए। अपना मतलब दिन रात एक कर रखी है बच्चों ने कि भाई किसी तरह उनका जो है ना करियर बनाने के लिए अपना बहुत ही स्ट्रगल चल रहा है इस टाइम। तो अब
बस वो मुझे दिखा रहा था लैपटॉप में, उसका रिज़ल्ट आया तो वो मार्क्स दिखा रहा था, तो बहुत ही अच्छे उसके मार्क्स आए हैं। तो बहुत ही खुशी हो रही थी। तो और यहाँ चावल जो है ना मैं फ्राई कर रही हूँ, तो मैंने फ्राइड राइस जो है ना ये बनाए हैं सिंपल से। तो चावल बचे हुए रखे थे, तो जब मैं पूजा करने गई थी, मैं बेटी को बोल गई थी ये सारी सब्जियाँ चॉप करने के लिए, तो उसने चॉप कर दी थी। तो मैंने फटाफट आके गरमा-गरम चावल छोंक दिए हैं। बस अब हम तो यही खाएँगे। और पापा को ना मैंने दूध के साथ रोटी दे दी थी, पापा खा लेते हैं कभी-कभी, ऐसे सब्ज़ी नहीं बनती और वो रात में ना चावल नहीं खाते हैं, तो इसीलिए फिर मैंने ना सबको ये चावल दे दिए थे। और हस्बैंड ने जो दोपहर की थोड़ी-सी दाल बची थी उसके साथ तो 2-3 रोटियाँ खा ली थी, वो भी चावल कम खाते हैं, रात में उन्हें चावल पसंद नहीं है। तो हम तीनों के लिए तो ये बहुत थे और थोड़े से हस्बैंड को भी दे दिए थे टेस्ट करने के लिए। तो बस ये खाना खाने के बाद फिर मुझे किचन साफ़ करनी थी, बर्तन धोए मैंने। और ना मेरा बैटर बचा हुआ था ये कल का, तो कल ना मैंने बनाया था फिर से घेवर, और घेवर जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है बनाने में और खाने में भी। तो हमने उस दिन बनाए थे तो वो सबको बहुत अच्छे लगे थे, तो इसीलिए ना दोबारा फिर से मैंने कल बनाया था। तो कल मैंने एक ही घेवर बनाया था, कल टाइम नहीं बचा था मेरे पास बिल्कुल भी। तो हस्बैंड ने कहा कल बना लेना, तो कल फिर आज हो गई, तो फिर आज तो मुझे ये बनाना ही था कि ये बैटर ख़राब हो जाता, तो इसलिए ना मैंने रात को फिर इसके जो है ना ये बना दिए हैं। और 3 इसमें से बने थे, बहुत ही क्रिस्पी करारे, बहुत अच्छे मेरे ये आज आज वाले तो और भी अच्छे बने थे पिछली बार से भी। तो अब बहुत ही मतलब बाहर का तो कोई नाम ही नहीं लेता, घर के इतने बढ़िया बन रहे हैं। और साथ में ना मैंने बचे हुए दूध की रबड़ी भी बना ली थी, दूध भी आजकल बच जाता है, तो मैं डेली पनीर बना रही हूँ। क्योंकि दही ना जमा नहीं रही हूँ इस टाइम पे, दही किसी को भी सूट नहीं करता, सबको खांसी जुकाम हो जाएगा। और सावन के महीने में कहते हैं वैसे भी दही नहीं खाना चाहिए, जोड़ों में भी दर्द हो जाता है, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो मैं पनीर बना लेती हूँ डेली ना, पनीर की भुर्जी, पनीर के पराठे, इस तरह की सब्जियां बन रही हैं। और जो है ना फिर रात को हमने ये घेवर खाया था, मुँह मीठा गया था। तो ठाकुर जी को नहीं खिलाया क्योंकि उनको कल खिला दिया था, बचे हुए में से फिर हम नहीं खिलाते हैं। तो इसीलिए ना फिर ये चाशनी बनी हुई रखी थी, और फिर हमने कहा एक थोड़ा-थोड़ा तो टेस्ट करके सोएँगे ही, क्योंकि इतनी मेहनत करी है तो थोड़ा-सा घेवर तो खाना बनता ही है। और ये रबड़ी जो है ना सिर्फ़ दूध की बनी है और इसमें मैंने कुछ चीनी वग़ैरह नहीं डाली, हल्की सी चाशनी से ही मतलब ये बना ली थी। और ये आप भी कर लीजिए मुँह मीठा मेरे बेटे के पास होने की खुशी में। और आप सबको इंडिपेंडेंस डे की भी शुभकामनाएँ। फिर से एक बार घेवर खा के मुँह मीठा कर लीजिए। तो बस आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए। तो मेरी जो है ना अभी रक्षाबंधन वाली क्लीनिंग अच्छे से होगी। आज मैंने सारे ये कपड़े वगैरह भी वॉश कर दिए थे, अपने माइक्रोवेव वगैरह के फ्रिज का कवर भी वॉश किया था, तो सबको मैंने अच्छे से बिछा दिया है, कपड़ा मार दिया है। अब बस मेरा थोड़ा बहुत काम रह गया है, वो भी मैं अब कर लूँगी, जो थोड़ी बहुत सिलाई वगैरह का है। तो मेरी रक्षाबंधन की तैयारियां तो इस तरह चल रही हैं, और आपकी भी तैयारियां चल रही होंगी, आप क्या क्या कर रहे हो। तो फ्रेंड्स मैं अंदर आ गई थी और ना फिर मैंने थोड़ा सा खाया, बेटे ने नहीं खाया, वो कह रहा था मैं रात को नहीं खाऊंगा, वो नहीं खा के सोता है। तो